डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? पार्टनरशिप की बेसिक डिटेल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सिंपल मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एसोसिएशन है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो एग्री होते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए और उसके प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। ये सिंपल मीनिंग है। तो मीनिंग से क्या पता चलता है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है, एसोसिएशन है। यानी कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, कोई अकेला पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ठीक है। और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, वो एग्री होने चाहिए, म्यूचुअली एग्रीड होने चाहिए। किस लिए? एक बिजनेस को करेंगे कि हम कोई बिजनेस करेंगे और उसके प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी होंगे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है, जो इस प्रकार है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स of a business carried on by all or any of them acting for all। अब देखते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्म। पहला फीचर, टू और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन्स। कॉम्पिटेंट पर्सन्स का मतलब, कॉम्पिटेंट क्या होता है? जो जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये फॉलोइंग पर्सन्स हैं, ये कुछ पर्सन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनएलिजिबल है, डिसक्वालीफाइड किए गए हैं। कौन कौन है? माइनर जानते हैं, जो 18 से कम का होता है। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल। इंसॉल्वेंट पर्सन, दिवालिया। पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाइड किया गया हो किसी भी लॉ में, जैसे कोई टेररिस्ट हो, कोई एनिमी कंट्रीज, हमारी वॉर स्टार्ट हो गई है इंडिया पाकिस्तान चाइना के साथ, तो उसका जो भी बिजनेस होगा उससे रिलेटेड उसको एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं, तो उससे वो सब पर्सन्स क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाइड। उसके साथ आप नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। टू और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होने चाहिए? ये तो सबको पता है, मिनिमम 2 होने चाहिए। लेकिन मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर प्रिस्क्राइब नहीं किए गए कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो पार्टनरशिप फर्म्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नोटिफाई कर सकती है, जो कि मैक्सिमम 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म 50 डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 50 हो सकते हैं। सेकंड फीचर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है आपका? ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। बेटर है राइटिंग में हो ताकि कोई डिस्प्यूट नहीं हो। रिटर्न में क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? जब एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में होता है उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। डीड में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस, पार्टनर्स से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको डिटेल में हम आगे आने वाला है, आगे करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉफुल बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? पार्टनर्स के बीच में जो बिजनेस करेंगे वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मीन्स लीगल होना चाहिए, नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। किसी लॉ में उसको बैन नहीं किया हुआ होना चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में क्या क्या आता है आपका? बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, वोकेशन और प्रोफेशन। और बिजनेस की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है? मेन फीचर क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। बिजनेस तभी माना जाएगा किसी एक्टिविटी को अगर वो प्रॉफिट मोटिव होगा। ठीक है, अगर चैरिटेबल पर्पस से किया जाए तो वो बिज़नेस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, ए और बी दो डॉक्टर्स हैं और दो डॉक्टर्स मिलकर के किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर अपना एक क्लिनिक खोलते हैं और फ्री सर्विस, कंसल्टेंसी, फ्री मेडिसिन वगैरह देते हैं। एक सोशल सर्विस के लिए अपना आपस में दोनों मिल करके करते हैं और कैपिटल कंट्रीब्यूशन वगैरह भी करते हैं। लेकिन ये क्या है? मोटिव क्या है यहाँ पे? सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो ये एक पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग। जैसा कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए किसका? प्रॉफिट शेयरिंग का। बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स या लॉसेस, वो किसी पर्टिकुलर रेशो में शेयर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में पार्टनर अगर चाहें तो वो ऐसा प्रोविज़न कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर या पार्टनर्स लॉसेस को शेयर नहीं करेंगे, तो उस केस में वो लॉसेस शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जनरली प्रॉफिट्स
और लॉसेस दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर किए जाएंगे। तो ये एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का होना ज़रूरी है। अगला पॉइंट, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है वो या तो ये सारे जितने भी पार्टनर्स हैं ये सारे मिलके कंडक्ट कर सकते हैं, सारे मैनेज कर सकते हैं, सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से कुछ या कोई एक या कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन किसी एक का मिनिमम, किसी भी एक पार्टनर का बिजनेस कैरी ऑन करना जरूरी है, बिजनेस को चलाना जरूरी है एक्टिवली। सारे पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर नहीं हो सकते, एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बी वर्किंग पार्टनर। एक पार्टनर वर्किंग पार्टनर होना जरूरी है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है लेकिन उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, कैपिटल है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। और मिस्टर बी को एक्सपीरियंस है बिजनेस चलाने का, तो मिस्टर बी और सी दोनों बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस है, तो दोनों बिजनेस ये तीनों पार्टनर बनते हैं और अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों मिलकर के बिजनेस चलाएं। हो सकता है कि ए को तो चलाना ही नहीं आता, तो ए नहीं चलाता, बी और सी चलाते हैं, या फिर खाली बी चलाए या सी चलाए, लेकिन इन तीनों में से किसी एक को चलाना ज़रूरी है, तभी ये पार्टनरशिप कहलाएगी। अगर ये ऐसा करते हैं कि तीनों नहीं चलाते और किसी चौथे डी को दे देते हैं चलाने के लिए और उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप नहीं होगी, ये पार्टनरशिप एक्ट में कवर नहीं होगी, ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस किसी मिनिमम किसी एक के द्वारा चलाया जाना चाहिए। यहाँ या तो सारे चलाएं या मिनिमम एक चलाए, यहाँ पे कोई भी नहीं चला रहा। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे ए बी सी पार्टनर है, ए कोई भी काम अगर करके आएगा तो वो उसके लिए बी और सी रेस्पॉन्सिबल होंगे, एज ए प्रिंसिपल माना जाएगा कि ए बी और सी का एजेंट है। इसी तरह बी अगर कोई काम करके आएगा तो ए और सी उसके प्रिंसिपल माने जाएंगे, वो दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे। यानी इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो वहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखते हैं पार्टनर फर्म और फर्म नेम में क्या डिफरेंस है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ABC एंड एसोसिएट्स, इसमें A, B और C 3 पार्टनर हैं। ये इंडिविजुअली तीनों क्या कहलाते हैं? पार्टनर। और कलेक्टिवली ABC तीनों क्या कहलाते हैं? फर्म। इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है बिजनेस करने के लिए, तो ये कलेक्टिवली कहलाती है फर्म। और ये जिस नाम से बिजनेस करते हैं, जैसे हर बिजनेस का एक नाम होता है, ओनर का तो नाम नहीं होता। जैसे आपका कोई बिजनेस है तो नाम तो कुछ और रखता है, हर कोई अपना कोई नाम रखता है। तो इन्होंने बिजनेस का नाम रखा है ABC एंड एसोसिएट्स। तो ये क्या है? फर्म नेम, ट्रेड नेम, जिससे ये लोग बिजनेस करेंगे। जैसे इनकी जो चेक बुक्स वगैरह और जो मार्क स्टैम्प्स वगैरह बनेगी, वो किस नाम से बनेगी? ABC एंड एसोसिएट्स के नाम से बनेगी। इनकी स्टैम्प कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। ये साइन कैसे करेंगे? इनके स्टैम्प्स कैसे बनेंगे? इस तरह से, ABC एंड एसोसिएट्स पार्टनर, यहाँ वो साइन करेंगे। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप के नेचर को देखें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी है, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसे सेपरेट एंटिटी नहीं मानते। मतलब पार्टनर्स की प्राइवेट एस्टेट लायबल हो जाएगी बिजनेस की लायबिलिटीज़ के लिए। अगर बिजनेस में कोई डेफिसिट होता है तो पर्सनल की पर्सनल असेट्स बेच करके पैसे ले लिए जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम टैक्स के अंदर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो पार्टनर्स अपनी रिटर्न अलग फाइल करते हैं अपने इंडिविजुअल नाम से, और फर्म की अपनी अलग से रिटर्न फाइल होती है। ठीक है। अब देखते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट, हर पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरे पार्टनर्स को रोक नहीं सकते। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा ले सकता है, शेयर ले सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है। जब चाहे वो चाहे तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स खाते देख सकता है तो मुझे दिखाओ क्या चल रहा है नहीं चल रहा, उसको मना नहीं कर सकते, उसकी कॉपी भी ले सकता है, अपने पास रख सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले उसको राइट है कि उससे पहले कंसल्ट किया जाए। उसकी मर्जी, उसकी कंसेंट लिए बिना, उसकी सहमति के बिना अपने आप नहीं कर सकते बाकी पार्टनर। जब तक सारे पार्टनर किसी एक मैटर पे
सबकी कंसेंट नहीं होगी, सबकी सहमति नहीं होगी, सबकी जानकारी नहीं होगी, तब तक वो मैटर कंडक्ट नहीं कर सकते, इलीगल कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसी तरह किसी भी पार्टनर को ये राइट है कि वो किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन पे रोक लगा सकता है। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। ऐसे और भी बहुत सारे राइट्स हैं, थ्योरी का पॉइंट है, ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करें, और जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे आपको और पॉइंट्स मिलते जाएंगे, वहाँ पे कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब ये हमारा थ्योरी का लास्ट पॉइंट है, पार्टनरशिप डीड एंड इट्स इम्पोर्टेंस। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, सारी बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, इसमें पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें क्या होगा, पार्टनर्स के डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, कौन कौन पार्टनर है, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम, कौन कौन पार्टनर है, उनका एड्रेस क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें क्या होगा, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसमें क्या आएगा, एड्रेस होगा कि बिजनेस का मेन रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। इसके बाद जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में फर्म का बिजनेस क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है या किसी और टाइप का बिजनेस है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप डेट, किस दिन पार्टनरशिप डीड हमारी एग्जिस्टेंस में आई, यानी पार्टनरशिप किस दिन से स्टार्ट होती है, वो डेट होती है इस एग्रीमेंट में। जिस दिन ये एग्रीमेंट बनेगा उसी दिन से मानी जाएगी पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट हुई, पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसमें ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्लॉज, इसके अंदर ये लिखा होगा कि कौन कौन पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेकर के आएगा, कंट्रीब्यूट करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्लॉज होगा, इसमें टर्म्स होगी कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सिमिलर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, किस रेट पे चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्म, ये सब आगे पॉइंट आएंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आगे चैप्टर्स करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, राइट और ड्यूटीज़ क्या होंगी, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, असेट लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन कैसे होगा, ये सब हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें दी हुई होती है पार्टनरशिप डीड में, ताकि किस लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप में डीड में डाल दी जाती है, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं हो। क्योंकि पार्टनरशिप फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा तो पार्टनरशिप डीड उसका बेस होता है, जिसके बेसिस पर मैटर डिसाइड किया जाएगा। तो यही इसके लिए अब इसका इंपॉर्टेंस, पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंट, ये पार्टनरशिप डीड का एक फॉर्मेट हम आपको साइड में दे रहे हैं, ये आपको। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो इससे फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, किस तरह से डिस्प्यूट सेटल किए जाएंगे, ये दोनों चीज़ें। एक तो इससे डिस्प्यूट नहीं हो पाएगा, और अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको सेटल किस तरह से किया जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। इसलिए पार्टनरशिप डीड फर्म का क्या कहलाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, मेन डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके बेस पर पूरा पार्टनरशिप खड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। फिर भी इसमें अगर कुछ कमियां रह गई हो तो आप हमें अपने कीमती सुझाव दीजिए, जिससे हम अगले वीडियोस के अंदर उन कमियों को दूर करके और अपने वीडियोस को बेहतर बनाकर आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आ सकें। थैंक यू।